दोस्तों वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो को। और आज की वीडियो से और आगे हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल डिटेल में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान दीजिएगा, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम इसका बेसिक क्यों रखा गया है? क्योंकि जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा एडवांस पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके नाम का आज डिस्कशन किया जाएगा। और कल से डेली बाय डेली आपको शाम के टाइम इवनिंग में आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी ठीक 7:30 बजे। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, ठीक 7:30 बजे आपको बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस मिलेंगी। टाइमिंग 7:30 हो सकती है या फिर 7 बजे हो सकती है। दोनों शेड्यूल में एक शेड्यूल जरूर रहेगा, लेकिन हाँ जो लाइव क्लास है डियर स्टूडेंट्स वो रात को 8 बजे ही होगी। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, टॉपिक हम लोग का है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच डे नंबर 1। ओके, अब आपको पता ही है कि जब तक हमको बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक हटाते हैं यहां पे, कोई सेंटेंस यदि हम लिख रहे हैं और उसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब यह है कि हमने उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसको हम मॉडर्न इंग्लिश में ग्रामर प्रोफाइल भी कहते हैं। ग्रामर प्रोफाइल का मतलब है कि प्रोफाइल के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी को पहचानते हैं। और ग्रामर यहां पे जुड़ा हुआ है आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कहीं न कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या यहां पर दी हुई है वह 9 है। ओल्ड इंग्लिश में 8 होते थे, यहां पर मॉडर्न में 9 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है आपका नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा प्रेपोजिशन, सातवां कंजंक्शन। कंजंक्शन लिखते हैं, कंजंक्शन पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल। ओके, तो मैंने कहा डियर स्टूडेंट्स आपसे कि यदि आपने कोई सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस को आप सही तभी कर सकते हैं जब आपको ये जानकारी हो कि इसमें जो जो शब्द लिखे गए हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट मीन्स उनकी ग्रामर प्रोफाइल क्या है। इससे फायदा ये होगा कि आप उचित उस सेंटेंस में एग्जैक्ट प्लेस पर कौन सा वर्ड लिखना है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड लिखना है, आपको बात पता होगी और आसानी से आप उसके थ्रू पहचान भी सकते हैं कि उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं इस 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। जैसे जो नाउन है इसकी हिंदी होती है संज्ञा, जो प्रोनाउन है इसकी हिंदी होती है सर्वनाम, जो वर्ब है इसकी हिंदी होती है क्रिया, जो एडवर्ब है इसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण, जो एडजेक्टिव वर्ड है इसका हिंदी होता है विशेषण, प्रेपोजिशन संबंधवाचक या संबंध सूचक बोलते हैं इनको, कंजंक्शन संयोजक जोड़ने वाला होता है, इंटरजेक्शन विस्मयबोधक सेंटेंसेस को कहा जाता है। जैसे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपके होते हैं ना, ठीक वैसे एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें देखने को मिलता है आपको, और आर्टिकल ऊपर जिसको एंड बोला जाता है यहाँ पर। तो ये सारे जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनके नाम दिए गए हैं। अर्थात कहीं ना कहीं आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने किसी सेंटेंस को लिखा और उस सेंटेंस में आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, तो ये 9 में से कोई ना कोई जरूर होगा। 2-3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई कहा नहीं सकता है। लेकिन ये कहा जाए कि कोई सेंटेंस बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिख दिया गया है, मतलब उसमें कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल, सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नहीं है, और आपने सेंटेंस मेंशन कर दिया, लिख दिया, तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा। अर्थात कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच की सहायता के आप लिख ही नहीं सकते हैं उसको। अर्थात उसमें कहीं ना कहीं एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, वो कितने होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उनके हिंदी में नाम क्या है। डियर फ्रेंड्स, कल से हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन को। यदि आपके पास बुक्स वगैरह होगी तो नाउन के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो अच्छे प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो छोटी सी वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको देनी थी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई में मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।